हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। और आज का ब्लॉग दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और ये फ्रूट्स दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को कि मतलब छोटू के लिए मंगाया, लेकिन किसी ने कमेंट किया था कि केला नहीं खिलाइएगा, केला नुकसान करेगा, तो केला खिलाना बंद कर दी हूँ। छोटू बड़ू और गुड्डू खा लेंगे। और ये अदरक है चाय के लिए, आम भी बड़ू और गुड्डू के लिए ही होगा, और सेव और अंगूर छोटू खा लेगा। और ये ओट्स है, क्योंकि शाम को थोड़ी सी ना भूख लगती है, मुझे भी फील होता है और छोटू को भी। अब हम लोग लेटे रहते दोनों के दोनों, तो मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा सा भूख लगता है। तो ये ओट्स लेकर आए हैं कि फालतू का चीज़, मतलब तला भुना, या कि कभी पोहा बनवा लेती थी, या कि फ्राई चावल, तो ये नुकसान करता था। तो ये बोली ये सब ना खाकर तुम ओट्स बनवा लिया करो। तो अलग अलग फ्लेवर का लेकर आए हैं। तो सबसे पहला तो मैंने ये पाव भाजी वाला ही बनाया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे। लेकिन जो कहते हैं ना घर का देसी खाना, तो मैं इसको क्या बोलूँगी, ये सिर्फ काम चला हुआ है, टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझे नहीं पसंद आया था। सेकेंड डे बना था ये चाइनीज़, तो ना मुझे पसंद आया है ना मेरे बच्चों को पसंद आया। अभी भी 3 पैकेट बचा हुआ है। तो जैसा मैं बता रही हूँ, हमें तो नहीं पसंद आया, क्योंकि हम घर के दाल चावल खाने वाले लोग। और ये आया है ब्रेड, 2 पैकेट ब्रेड आया है, सुबह नाश्ते के लिए हो जाता है। या कि फिर वही थोड़ी सी भूख लगी तो दूध में शक्कर डालकर छोटू को दे देती हूँ, या कि मैं खा लेती हूँ, बच्चे खा लेते हैं। टोस्ट है उसी के साथ, अदरक है चाय के लिए। तो ये कुछ सामान ये शहडोल गए थे तो लेकर आए थे, तो ये बाहर मतलब रख दिए थे। और इसको अभी हम लोग इसमें डालकर ना शिफ्ट कर कर और फिर धुल लेंगे। आप लोगों को दिखा दूँ, फिर उसके बाद धुल लूँगी, तो ये सारी चीज़ें धुल जाएंगी। आपको दिखा रही हूँ। और ये अलग से एक ब्रेड आई थी, तो वो भी, इसमें कोई कंपनी नहीं लिखी हुई है, ये लोकल मार्केट में ही अभी शायद नई कंपनी बनी हुई है, तो वो स्टार्ट किए हैं बिजनेस, तो वो ब्रेड है। और चलिए तो इनको साफ़ कर लें, फिर धुल कर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये है नेक्स्ट डे का फ्रेंड्स ब्लॉग, क्योंकि दूसरे दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया था। तो ये लंच टाइम है, लंच में बना रही हूँ मैं कटहल की सब्ज़ी, और अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चे खाएंगे। और बड़े मस्त होकर बनाए जा रही हूँ, और मसाला भून रही हूँ। और इसकी अच्छी सी रेसिपी कल के ब्लॉग में अपलोड करूँगी मैं, तो कल देखिएगा। कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी भी मिलेगी आप लोगों को कल। और अभी तो सिर्फ ऐसे ही दिखा रही हूँ मैं, और दूसरे दिन भी बना था तो दिखाऊंगी मैं। और फिर लंच वंच कर लेने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था फ्रूट कस्टर्ड, दोपहर में ही बनाया था हमने। और दूध को मैंने किया क्या है, उबाल लिया है, उसमें शक्कर डाल लिया है। जितना मीठा आप लोगों को खाना होता है उस हिसाब से डालना है, तो बस अपने मीठे के हिसाब से हमने शक्कर डाल लिया है। और एक गुनगुने दूध में वो कस्टर्ड पाउडर को घोल कर 2 से 3 चम्मच घोला था मैंने, और डाल दिया है इसमें। अब इसमें थोड़ी सी गैस में छोड़ दूंगी, तो ये पकता रहेगा, थोड़ी गाढ़ा हो जाएगा। और इधर मैं आप लोगों को, अगर आप बना रहे हो ना, तो शॉर्टकट तरीका बता दूंगी जल्दी से कट होने के लिए। आम, अगर आप आम डाल रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे पीस कट करेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरह, जिस तरह मैं कट कर रही हूँ ना, छोटे छोटे कट मार के फिर ऐसे पलटा कर, और बहुत फास्ट होता है इस तरह से अगर आप कट करते हैं आम फूड कस्टर्ड के लिए यूज़ करने के लिए, तो बहुत जल्दी से। ये देखिए कितना छोटा छोटा पीस और कितना जल्दी से निकल गया। तो इससे फास्ट तरीका तो मुझे नहीं लगता कुछ होगा, तो आप लोग भी देख लीजिए। और अगर कभी बनाते हैं तो बस यही तरीका आम के कट करने के लिए लीजिएगा। और देखिए जितना, मतलब उसको आप 20 से 2 टुकड़े भी कर सकते हैं, कि 1 कर सकते, तो और छोटे पीस आ जाएंगे, और छिलके में भी बहुत ज़्यादा आम वेस्ट नहीं होगा। तो ये देखिए इस तरह से मैं कट कर लूँगी। और आज फ्रूट में वही है, अंगूर है, सेब है, और केला है, और आम है। इतने का मैं बना लूँगी फ्रूट कस्टर्ड।
सारे फ्रूट्स को इसमें कट करके। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये कस्टर्ड मिल्क जो है ना ठंडा हो जाए, फिर हम इसमें फ्रूट्स मिलाएंगे। तो फ्लेम मैंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था। ये काफ़ी ठंडा है, देखिए मैं हाथ से पकड़ के रखी हूँ बर्तन को। और उसके बाद इसमें फ्रूट्स डाल के आपको 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में डाल दीजिए। 1 घंटे में तो फिर ठंडा हो जाता है। बर्फ़ नहीं जमाइएगा इसका। तुम नहीं ले रहे हो रुआवजा? पसंद नहीं? छोटे मुँह में कितनी ऐसा का तो गप गप खाएंगे। वैदेही की प्लेट निकली हुई है। बड़ा वाला पीस ना वैदेही के में गया, जो केला का पीस था। गाना बंसी बजाए राधा दौड़। ये बना है भी फॉर वैदेही। वैदेही आ गई दादी को देख के। खाओ खाओ खाओ। गाना बंसी बजाए राधा दौड़ी। इन लोग ना कपड़े कब पहनते कब उतार देते। वो छोटू जीन्स पहना था ना। खाओ दीदी, दीदी बताओ। हाँ बताओ ना। ये प्रसाद दे रहा तेरे को, प्रसाद। मंदिर का प्रसाद अच्छा बना है। कितना तीन पापा के लिए। खा लो पापा। यमी यमी। तो ये बेतू निकला है, बेतू की वीडियो बनाओ ना बनाओ ताकि सब जान जाए कि बेतू निकला है। बेतू बाहर निकले हो ना आज? बाहर निकला हूँ। बाहर निकले हो ना आज? कौन निकाला है? कौन निकाला है बताओ। मैट्टू को दिखाया जाएगा ये वीडियो कि बेटू अपने से बाहर निकला था आज। राजा बाबू बना था, राजा बाबू। नहीं बताते बता दे बेटू। ताबो नहीं काटता होता। ये देखो नहीं तावरा तो क्यों चबा? मिट्ठू नहीं है, ये पैरट है। पैरट हाथ हटाओ दी। तोता। पैरट पैरट मिट्टू। पैरट। गुस्सा आ रहा है मम्मी। पैरट घूम गया। तो फ्रेंड्स बहुत दिनों बाद आज कहीं घूमने का मन कर रहा है, तो आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। बेटू एंजॉय कर रहा फूड कस्टर्ड। बहुत मुझे लगता है बहुत पसंद है बेटू को। मस्त खा रहा है अच्छे से। और बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं, किचन क्लीन हो गया। सरोज आएगी तो बर्तन धो लेगी। और हाय फ्रेंड्स, हम घूम के आ गए। हाय। तो जहाँ घूमने गए जाने वाले थे वहाँ नहीं गए घूमने। बैठ लो थोड़ी सी। जहाँ घूमने जाने वाले थे वहाँ नहीं गए, और जहाँ नहीं जाने वाले थे, कोई प्लानिंग नहीं थी, वहाँ चले गए। हाँ, घूम के आए हैं। और विथ हस्बैंड गए थे राजेंद्र ग्राम। और 1 मिनट ना, मेरे लिए एक कमेंट आया था, उसका मैं रिप्लाई कर दूं, लेकिन कूलर बंद करके, क्योंकि कूलर से आवाज़ आएगी। हाँ बंद हो गया। वॉल अच्छी लग रही ना। अभी मैं कमेंट पढ़ी कि बच्चे अच्छे क्राफ्ट कर लेते हैं, तो बातें कमेंट के बारे में। तो बात ऐसी है कि पूछा गया है क्या काम करते हैं मेरे हस्बैंड, क्या जॉब करते हैं मीन्स। तो ये वीडियो शायद
2 दिन बाद अपलोड होगी, क्योंकि मैं एक दिन गैप करके वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो एक ब्लॉग मेरा बना है जो कल अपलोड होगा, उसके बाद ही ये वीडियो जाएगी, तो इसलिए मैं आज ही बता रही हूँ, तो समय पे शायद मिल जाए। और जिन्होंने कमेंट किया है उनका नाम है नेहा कुमारी। वो बहुत महीनों से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और ऐसे वक्त पे इतना अच्छा कमेंट करके मेरा सपोर्ट की थी, जिस वक्त मेरा बहुत लोग सपोर्ट नहीं करते थे। सब बड़े बड़े लोगों का बड़ी बड़ी चीज़ें देख के उधर साइड भागते थे, लेकिन उन्होंने मेरी सच्चाई को सुनी, समझी, मानी और बहुत अच्छा मोटिवेट किया मुझे, और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो बस वो बहुत दिन से जुड़ी हैं और उनका सवाल है, तो उनके सवालों का जवाब तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो डियर, आज तक अभी तक किसी ने नहीं पूछा था और मुझे नहीं पता इसको लोग किस तरह सोचेंगे, क्या बोलेंगे, क्या नहीं करेंगे, लेकिन जो है वही मैं बताऊंगी, बिल्कुल फेक नहीं बताऊंगी। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी घर की ही है, घर में ही खरीद की गाड़ी है, और उसमें जैसे किसी को कहीं जाना होता है तो वो गाड़ी को हमारे बुक करते हैं। तो हमारे घर में 2 गाड़ियां हैं, तो एक ड्राइवर चलाता है। तो वो ड्राइवर वाली गाड़ी जब मान लो एक दिन में 2 बुकिंग इकट्ठे आती हैं, तो फिर वो ड्राइवर आता है वो गाड़ी के लिए, रेगुलर बेसिक पे लगा है वो ड्राइवर। तो उस हिसाब से जब ज़्यादा ही मतलब 2 होती तब ड्राइवर आता है, नहीं तो जो डेली के एक ही बुकिंग होती है तो मेरे हस्बैंड ही गाड़ी लेके जाते हैं। तो ये काम करते हैं मेरे हस्बैंड, और रीज़न यही है इनका गाड़ी लेके जाने का कि अदर जॉब इनके पास है नहीं। इनके पास जब मेरी शादी हुई थी तो इनके पास दुकान थी, जनरल स्टोर, ब्यूटी के मटेरियल रखा करते थे, कुछ क्राफ्ट्स के मटेरियल रखा करते थे। तो जनरल स्टोर में तो पता ही होगा आप लोगों को क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर मेरे जब दोनों बच्चे हो गए उसके बाद वो दुकान नहीं रही हमारे बीच, मतलब किसी रीज़न से इनको वो दुकान को निकाल देना पड़ा, बेचना पड़ा, और बिना रेट में ही बेचना पड़ा। तो वो दुकान हमारे बीच रही नहीं। फिर किसी तरह हम लोगों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक गाड़ी खरीदी, ओमनी वैन। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता ही होगा ओमनी वैन। तो हमारे पास उस समय बड़े मुश्किल से उसी गाड़ी का बजट बना था, तो हमने ओमनी वैन खरीदी थी। तो 4 से 5 साल मेरे हस्बैंड ने ओमनी वैन चलाई थी, और फिर उसके बाद थोड़ी कंडीशन, थोड़ी बैक सपोर्ट लगा हमारी बुआ सास का, मतलब मेरे हस्बैंड की बुआ जी का। वो HM है प्राइमरी स्कूल में, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो उन्होंने बैक सपोर्ट लगाया था। तो एक हमारे पास बड़ी गाड़ी आई, बोलेरो प्लस महिंद्रा की। उसमें मतलब ओमनी में क्या होता था, AC भी नहीं, हवा भी नहीं, सीट भी कंफर्ट नहीं होती थी, तो उस रीज़न से बहुत बुकिंग नहीं मिल पाती थी। तो फिर बड़ी गाड़ी आई, उसमें AC की भी सुविधा है, क्योंकि पब्लिक भी वो मांगती है सुविधाएं, सवारी भी। तो फिर उस गाड़ी से अच्छी बुकिंग आने लगी, अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद अभी पिछले ही महीने, मतलब 8-9 महीने होते होंगे, या कि मान लीजिए आप 4-5 महीने ही हो रहे हैं कि मेरे हस्बैंड ने एक और गाड़ी फिर ली है। तो बस उनका ट्रैवलिंग का काम है, ट्रैवलिंग बिजनेस करते हैं। बिजनेस मान लो आप, या कि क्या बोलूँ मैं, मुझे पता नहीं, लेकिन जो करते हैं मैंने क्लियर बता दिया यहाँ पे कि वो उसी बेस में आगे जाना चाहते हैं। मतलब अगर 1 से 2 गाड़ी हुई तो 2 से 3 करेंगे, 3 से। और घर में ट्रैक्टर है, खेती के टाइम पे खेती वेती का काम भी देख लेते हैं, खेत भी है घर में। बस हो गया। और क्या बताऊं, बस यही है मेरे हस्बैंड का काम। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो अगर मिल गया है तो चलिए मैं ख़त्म कर दूं इस ब्लॉग को यहीं पे, क्योंकि अब साड़ी चेंज करूंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, फिर जाऊंगी वैदेही का रोटी बनाने में मदद करूंगी, क्योंकि इस समय थोड़ी तबीयत में सुधार आ रही है। फिर मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए इस ब्लॉग को करना क्या है आप लोगों को पता है ना, इस ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है, अगर आप लोगों को सही या गलत जो भी लगे, कोई बैड कमेंट नहीं करिएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार, अपना सपोर्ट मुझे दीजिएगा। बगल में घंटी दिखेगी आपको, उसको भी दबाएंगे आप, तो चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको घंटी को टच करना पड़ेगा, उससे आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। तो वो काम कर लीजिएगा आप, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और क्या।
बस इतना ही कहना चाहती हूँ। और जो आपके सुझाव हो वो भी मुझे दीजिएगा, मुझ तक पहुँचाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।